प्रणाम गुरुदेव। चरण स्पर्श प्रणाम प्रणाम। सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। नमस्ते सर। प्रणाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। नमस्ते सर जी। सुनाई नहीं दे रहा। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। सुनाई नहीं दे रहा। प्रणाम सर जी। तुम लोगों की आवाजें सभी सुनाई नहीं फैमिली दे मेंबर को रही। प्रणाम। जय हिंद सर। प्रणाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। ऐसा लग रहा है प्रणाम कुछ सर। बोल रहे हो आप। ऐसा लग रहा है कुछ बोल रहे हो आप। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। नमस्कार पता सर। नहीं क्या बोलो। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नमस्ते धमकी सर। वगैरह दे रहे हो। फ्रेंडशिप नमस्कार सर। सुनाई दे नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। टीम नमस्ते सर। टीम से बात करनी पड़ेगी सर। टीम ट्रांसलेट करके बताओ मेरे को। सर चरण स्पर्श प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। चरण स्पर्श प्रणाम। इसका आवाज सुनाई देता है। हाँ, इसका वाला सॉरी। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। प्रणाम। सबको प्रणाम। नमस्ते बेटा सब लोग, हाँ, ये एहसास हो रही है कि सब लोग नमस्ते ही कर रहे हो। इसलिए अगर सही में नमस्ते ही कर रहे हो तो नमस्ते। और सर केमन आছেন? हाँ सर नमस्ते। चलो, सच में मुझे सुनाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? और ये मामला शायद डॉक्टर का है नहीं, और जिसका मामला है वहां तक पहुंचने की भरसक हम कोशिश अवश्य करेंगे। अवश्य करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोगों ने फ्रेंडशिप डे मना ही लिया होगा। ये शाम में मुझे पता चला कि आज फ्रेंडशिप डे है। मुझे भी कुछ फ्रेंड्स ने उसी अंदाज में मुझे भेजा है। कहां से शुरू करूं आज की क्लास? आज मैं खुद किंग कर्तव्य विमूढ़ हूं। शायद पूरे सूर्यास्त्री परिवार के इतिहास में आज पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं किस प्रकार अपने सबसे महत्वपूर्ण जो शायद ज्यादातर लोगों को इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा है, और मैं वचनबद्ध हो चुका हूं। कुछ वचन ऐसे होते हैं जिसमें वचन के स्टाम्प लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हृदय कहता है जैसे आप वचनबद्ध हो गए, और मैं उसमें मुकरूंगा तो है नहीं। लेकिन दोस्तों, आप सबों को इस बात का एहसास है, और अब तक अगर नहीं है तो फिर बेकार है यह आडंबर। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सबों को इस बात का एहसास है कि हम सभी का उद्देश्य क्या है। हम सभी की जो रास्ते हैं, हम कहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई प्रोफेशनल विंग नहीं है, इसका अंदाजा तो आप लोगों को अच्छे से लग गया हो। लेकिन हम हैं क्या? क्या इसकी कोई महत्व है? क्या इसकी कोई अहमियत है? तो चलो आप ही लोग के अंदाज में समझाता हूं। आज के दिन के हिसाब से समझाता हूं। आज दोस्ती दिवस है? कितने लोग जानते हो? नहीं है? यस सर। मित्रता दिवस है सर। है? अच्छा, कितने लोगों को पता है? हाथ थोड़ा उठाओगे? वैसे शर्म आती हो तो आप ना भी उठाएं। आज आप कोई मेरी बात ना माने, जो इच्छा करे वो करे। राइट? और इच्छा करे तो कर सकते, यानी सबों को पता है। तो चलो दोस्ती पे ही एक बात पूछता हूं आपको कि क्या सिर्फ दिवस है
और आपने भीड़ को देखा कि दोस्ती का वो एक संदेश भेज रहे हैं, सिर्फ यही मीनिंग है आपके लिए दोस्ती का? नहीं सर। और करना, जवाब मत देना, क्योंकि जवाब आपको स्वयं में तलाशना, मुझे देने से क्या फायदा। मैं कुछ बातें आज ऐसी बातें करूंगा जो बिल्कुल आपको चोट पहुंचाएगी, और इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। जब तक आप चोटिल नहीं होगे तब तक आप मर्ज को ढूंढोगे तक नहीं। जब तक रोग आपके सहन शक्ति को पार ना कर जाए तब तक समय से दवा आप लोगे नहीं। गौर से जरा सोचना, हम सभी अप्रॉक्स 90% से एबव सदस्य अपने उम्र के उस पड़ाव पे हो, इससे महत्वपूर्ण पड़ाव जीवन में आती ही नहीं। हेलो, वो बाल्यावस्था, वो शैशवावस्था, फिर वो यौवनावस्था, और ऊपर बुढ़ापावस्था। सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो अवस्था है उसमें आप लोग जी रहे हो। कितने लोग सहमत हो इस बात से? आप न तो प्रौढ़ हो, न तो बाल्याकाल में हो, यौवन काल मिक्स हो। समुद्र की लहरें जब उठती है नीचे से तो कभी कभी आपको यौवना काल का एहसास दिलाती है, बाल्याकाल का एहसास दिलाती है, और कई बार जब पानी विपरीत दिशा से बहती है तो आपको प्रौढ़ाकाल का एहसास दिलाती है। आई एम राइट और रॉन्ग? क्या मैं सही जा रहा हूं? बिल्कुल सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सही गुरुवर। संयोग Yes, या sir. दुर्योग, और इस उम्र की अपनी एक, आप इस जगह पे हो जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे स्ट्रांग फैसला लेने योग्य हो। हेलो, न तो इससे पहले इतनी ताकत आप में थी, और बुरा मत मानना, न तो शायद इसके बाद इतनी ताकत बची रह जाएगी। तो मैं पूछता हूं उस अनुभव के आधार पे, किसके अनुभव के आधार पे? आपके अनुभव के आधार पे। कौन से चेहरे, कौन सी छवि आपके मन में बनी? निश्चित तौर पे आप सभी लोगों की नजर में कोई ना कोई एक छवि होगी। याद करो, जो छवि आपके मन में बन रही है, निश्चित आप सबों के मन में कोई ना कोई छवि बन रही हो। हाँ या ना? यस सर। सर और शायद मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में आपको दोस्ती की मीनिंग बताने की आवश्यकता है, सबों को अच्छे से पता है। लेकिन अगर पता है तो आप जीवन के जिस क्षण में भी चाहो, आज चाहो तो आज कर लेना, कल चाहो तो कल कर लेना, जिस जगह पे करना चाहो उस जगह पे कर लेना। मेरी सलाह होगी, जगह का चयन वहां करना जहां शांत हो, आंखें मूंद सको, रो सको, रो सको। और अक्सर हां, पुरुष जब रोता है तो अपनी आंखें छुपा लेता है, और
तब बताना कि कितने दोस्त हैं तुम्हारे। दोस्ती की मीनिंग क्या है, दोस्ती का अर्थ क्या है, जानते हो? हमने हर तरह की जूम सेशंस की। आज जब हजारों घरों में, हजारों चेहरों पे, उन चेहरों पे जिन चेहरों को रोता हुआ हमने देखा, वैसे वैसे विकृत चेहरे जो कभी मैं भूल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस वक्त शुरुआत हो रही थी वैसे चेहरों को देखने की, और वैसे चेहरों पे मुस्कान पाकर क्या एहसास होता होगा मुझे, यह शायद बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद हमने हमेशा इस बात का प्रयास किया कि सच में मुस्कुराहट क्या है, सच में खुशी क्या है। इंसान अक्सर प्रिडिक्शन के हट के बिहेव क्यों करता है? हेलो हम सभी एक ही परमाणु से बने हैं। मैं जानता हूं, पूछूं तो 100% लोग हाथ उठाओ, हाँ या ना। जो पढ़े लिखे हो वो भी उठाओगे, जो नहीं पढ़े लिखे हो वो भी उठाओ। यस सर। और तीसरे हो सकते हैं जो मुर्दे हो, उनको पता ही कुछ नहीं, साला जी लिए, हम टपक गए, 20, 22, 25, 30, 32, 35 साल तक पल गए, फिर पल जाएंगे। कोई हरे रामा हरे कृष्णा करके जी लेगा, कोई कुछ करके जी लेगा, कोई कुछ करके जी लेगा, और जिंदगी भर बैठ के नगाड़ा पीटे रहे। हम सभी एक ही परमाणु से बने के बावजूद इतनी विभिन्नताएं क्यों है? हेलो, हमने जब एक जूम सेशंस में कही, आप लोग इतना कष्ट कर लो, आवाज के शिकार है, इस देख लो किस। हमने जब एक जूम सेशंस में कही कि जानते हो विपत्ति कहते किसको है, बुरे वक्त कहते किसको है, क्रिप्टो की भाषा में जब मैंने समझाया, क्रिप्टो के लैंग्वेज में जब लोगों को मैंने जानकारियां उपलब्ध कराई, और कब कराई? अच्छे वक्त में कराई, खुशी के वक्त में कराई, कि अभी दिन है फिर रात आएगी, और यह सत्य है। अभी दिन है फिर शाम आएगी, फिर रात आएगी। वही वो वक्त होगा जिस वक्त अगर आप प्रवेश कर पाओ तो फिर जो सवेरा आएगा उसमें आप जगमग हो उठो। कहा या ना कहा, कहने का तरीका अलग रहा होगा, लेकिन क्या यही कहा मैंने या कुछ अलग कहा? बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसी क्षण सुख के पल में ही, दिन के उजाले में ही हमने रात की व्याख्या की थी। कई लोग को समझ में नहीं आता कि मैं उजाले में हूं या अंधकार में, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और सुनो, आज मैं कोई जूम नहीं ले रहा, सागर देवनाथ की हंसी देखो, हाँ क्या कातिलाना हंसी, ठीक से बैठ जाए। लेकिन बिलीव कर,
जिस डोज की आवश्यकता आप लोग को है, उसी दवा को 3-4 दिनों से बना रहा था, और फिर पूरी दवा बनाने के बाद पूरी दवा को मैंने फेंक दिया, और मुझे लगा कि ये दवा कारगर नहीं, क्योंकि रोग कुछ और है, समस्या कुछ और है। आप में से एक भी शख्स बता सकता है जिसने सूर्या स्ट्रीट परिवार के किसी भी विंग्स में रहा हो, किसी भी विंग्स में, अरे कोई ओनली यूट्यूब का सब्सक्राइबर ही क्यों ना हो, हाँ भले जो सिर्फ सब्सक्राइबर है उसे अजीब सी स्थिति लगती होगी कि ये कौन सा चैनल है, ना वीडियो लाता है ना कुछ करता है ये, लेकिन अगर कहीं भी है और अगर उसने सुना है तो वो एक भी रुपए के लॉस में हो, बता सकते हो? क्या ये कोई सामान्य बातें हैं? जिस अवस्था में खड़ा होकर कोई बातें बोली जा रही, और क्या इसमें हमारा कोई योगदान या हमारी कोई तारीफ करनी चाहिए? नो, एब्सोल्युटली नो। क्योंकि अगर यह सत्य है तो बताओ गलतियां कहां हो? मैं बताऊं, प्रॉब्लम कहीं और है, जिसको कोई भी प्रोफेशनल विंग्स देखना तक नहीं चाहेगा। जरूरत क्या है? तुम जियो तुम मरो, उससे क्या लेना? तुम्हें अगर अंधकार ही पसंद है, किसको पड़ा है तुझे रोशनी दिखाने? तुझे अगर इसी अवस्था में आनंद मिलती है तो कौन कहे कि वीडियो ऑन कर लो? डियर फ्रेंड्स, जैसी सौभाग्य इस परिवार को पिछले 15 माह में मिली है, इसके लिए मैं ईश्वर को पूरी जीवन भी धन्यवाद दूं तो कम पड़ेगा। ऐसी सौभाग्य कि हर एक बुरी अवस्था में लोगों को बचाया जा सका, कम से कम इंस्ट्रक्शंस वही गए हर एक अवस्था में, कोई एक दो नहीं, हर एक अवस्था में। मैं बातें कर रहा था उस काली रात की कि जब मैंने बताया, क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा था कि अच्छा सर बता दो, ये पता कैसे चलेगी कि रात आ गई? हेलो, अब लोगों को यह भी बताना पड़ता है कि रात कैसे आ गई, तो तू समझना कि रात आ। क्रिप्टो की दुनिया में मैंने समझाया था कि जब पूरी दुनिया भाग रही, अच्छा कितने लोगों को लगता है कि दुनिया का सबसे समझदार इंसान वो है? हाथ उठाओ तो जरा। हाथ उठाओ, छुप के देख रहा हूं, उठा ले, कोई एक उठा ले। एक उठा रहा था, नीचे गिरा ले। हाँ? एक भी नहीं उठाए ना, कोई है तो? हाँ, कोई नहीं, एक भी समझदार इंसान मेरे घर में नहीं है। असल दुनिया का सबसे समझदार बोल दिया ना, ट्विस्ट यहां आ गया। और आजकल जो बागड़ बिल्ले हैं, उनको समझ में आ गई है कि कोई भी क्वेश्चन का सीधा आंसर गलत हो, इसलिए घुमा फिरा के बात करो या मिला जुला के बात करो। यहां पे ऐसे ही चलता है, कुछ भी बोलोगे तो रॉन्ग हो जाए। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि पूरी दुनिया में व्यक्ति बेवकूफ है, आप ही होशियार हो?
तो निश्चित तौर पे दुनिया का कोई एक इंसान ऐसा होगा जो किसी चीज को 10 रुपए में खरीदेगा और 8 रुपये 6 रुपये छोड़ो ना 2 रुपये में बेचेगा। ऐसा लगता है आपको? चाहत से, अपनी चाहत से ऐसा करेगा? नहीं नो सर। और कोई शख्स कह रहा है, कोई शख्स कह रहा है कि जब पूरी दुनिया भागने लगे, हेलो, दिन के उजाले में क्या पता रात होती कैसी? क्योंकि हम सभी लोग कई तरह की ज्ञान हासिल कर रहे हैं, कई तरह की। कभी मंदिर में चले जाते हैं, कभी मस्जिद में चले जाते हैं, कभी चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, कभी विश्वविद्यालय में चले जाते हैं। तरह तरह से हम ज्ञान को हासिल कर रहे हैं और मिक्स एक ज्ञान हमारे मन में डेवलप हो गया। बर्दाश्त करो, आज थोड़ा सा वेट करो, बुलेट थोड़ा गर्म होने की कोशिश कर रहा है। और उस आधार पे हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी निर्णय लेते हैं, जो कोई भी हमारे विचार में आती है, वो आती कहां से है? और क्या आपकी विचार, आपकी सोच सत्य है? तो दिन के उजाले में कही गई थी कि रात ऐसा होगा, रात में कुछ दिखाई नहीं देंगे, कुछ भी दिखाई नहीं देंगे। रात में कोई आवाजें नहीं आएगी, कुछ सन सन घन घन, कुछ डरावना सा आवाज आए, दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आएगी। तो समझ लेना घनी रात है। और उसी वक्त की बात मैं आज कर रहा हूं। सभी लोग को लगा सर क्यों डरा रहे हो? सर अभी तो दिन है, जी लेने दो यार, ऐसे मत करो यार, जी लेने दो। आप याद करो कि दिन के उजाले में घनी अंधेरी बात कह के डराता था, और घनी अंधेरी रात आने के बाद दिन की बात करता रहा मैं, या नहीं, कि घबरा मत, घबरा मत। इस दुनिया में कोई अंधकार किसी की औकात नहीं जो प्रकाश को आने से रोक दे। वक्त लगेगा, सुबह होने दे। किसी की ताकत ही नहीं जो उस वक्त के पहिए को रोक। हेलो, बिल्कुल सर। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। और मैं गलत व्यक्ति गलत जगह पे पंगा ले लिया और मजा आ रहा है। हेलो, कथा कहना कितना आसान था, कितना आसान था। गलत जगह पे पंगा ले लिया। एक ऐसी एक्साइटेड जगह, एक ऐसी एक्साइटमेंट वाली जगह जहां न तो एक्साइटमेंट बढ़ते देर लगती है, न ही एक्साइटमेंट गिरते देर लगती है। जिस सूर्या स्टेट के जूम में आने के लिए लोग सप्ताहों सप्ताह इंतजार करते हैं, एक सेलेक्टेड देखने के लिए लोग रातों रात एग्जाम देते हैं। और कभी मौका मिले तो जूम लिंक को देख तक नहीं पाते। ये सब चेक करने के तरीके हैं बागड़ बिल्लो, टेंशन मत लेना, चेक करने के तरीके हैं। बस सोचो जरा कि उस एक्साइटमेंट के पल को हम कैश कर सकते थे कि नहीं, और ये चीज की जानकारी मुझे तब थी या नहीं, हाँ या नहीं। आज फैमिली स्पेशल जूम हो रही है। यस सर। अपने सभी लाइफ टाइम फैमिली मेंबर को सूचित कर दूं कि आज सूर्या स्टेट सीना ठोक कर अपने सभी बैच मेंबर को आने की परमिशन दी है, जो लाइफ टाइम फैमिली मेंबर नहीं है उन्हें भी। और
जो अगस्त मंथ जूम पैकेज होल्डर्स हैं उन्हें भी परमिशन दिया हूं बिना किसी शर्त के। और तेरे को पता है ना, मैं लॉस का सौदा कभी नहीं करता। नहीं पता है? यस सर, सही बात। कभी भी नहीं करता। हम तुम लोगों को साक्षी मानकर एक बात कह रहे हैं, याद करना, एक दिन दुनिया सूर्या स्टेट के दौलत को देखकर सरप्राइज्ड हो जाएगी। दौलत दौलत करती है ना दुनिया। सूर्या स्टेट ने बताया ना कि एक रस्सी पे सोचकर क्या किया जा सकता है। और जब कोई क्वेश्चन पूछेगा उत्तर यही होगा कि जो मेरी दौलत देख के तू बावड़ा हो रहा है, सच में ये दौलत 10 गुनी है हमारी, 10 गुनी है हम। और ये वो दौलत है जो एक एक रुपये 1-1 करोड़ के बराबर काम आ रहे हैं। क्यों पता है? कितने लोग मानते हो कि आशीर्वाद और सुख और दिल से पाए हुए 1 रुपये भी हजारों रुपए के बराबर काम आते हैं? कितने ने जीवन में ये महसूस किया है? वो हाथ उठा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त काम करता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आपने इस लाइन को नहीं समझा, अगर आपने इस लाइन को नहीं समझा तो दोबारा समझा। कई बार आप पाओगे कि आपने 1 लाख रुपया लेकर घर आए और वो कहां चले गए, कैसे चले गए, आपको पता भी नहीं चलता। और कई बार आप सोचते रहते हो कहां चले गए, पता नहीं चलेगा। और कभी कभी आप देखोगे कि थोड़े बहुत कुछ पैसे और वो खर्च ही नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है जैसे वो बढ़ रहा है। ऐसा कभी महसूस किया है? ऐसे कोई आध्यात्मिक बातें नहीं कर रहा हूं मैं, इसको भी ऐसा महसूस किया है कि हाँ ऐसे होते हैं। यस सर। यस सर, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप बताओ दोस्तों, आज जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, आज जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, जहां हर एक शख्स सिर्फ इसलिए सुबह से लेकर रात तक परेशान है कि मैं क्या करूं कि अधिक से अधिक आए। हाँ या ना? एजुकेटर में वही है, उसको मैं चाहे जैसे बिल्कुल सर, बिल्कुल। जहां एक एक शख्स इस मौके के तलाश में, एक एक शख्स, ध्यान देना, और कई बार इसीलिए आपका मन विक्षुब्ध हो जाता नहीं हो जाता है कि मैं जिसे अपना समझ रहा हूं, जिसे दोस्त समझ रहा हूं, जिसे पड़ोसी समझ रहा हूं, वो भी यार बिजनेस ही कर रहा है। कभी कभी कष्ट होता है या नहीं? और हम लोग अब उसको अभ्यस्त हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक जगह बताना जहां कोई कहे कि तू आराम से रह, भूखा है खा ले, सो ले, थोड़ा रेस्ट कर ले, तू थका हुआ लग रहा, सुबह चल मेरे साथ, मैं बताता हूं मछली मारी कैसे जाती। 1 दिन 2 दिन के बाद उसे छोड़ता है। जब तू 10 दिन प्रैक्टिस कर, ऐसे नहीं होगा। इतना आसान अगर होता तो तू पहले पूरी जीवन भूखे क्यों रहता? कोशिश कर। जब वो कल अकेला जाता है नदी के किनारे, तो कई समस्याएं उसको सामने समझ में आती है, और वो इंसान टेस्ट करता है कि इंसान मछली मारना सीख पाया या नहीं सीख पाया। माइक नागाभूषण जी। और कहता है कितनी मछली मारा, और छोड़ देता है कि तू एक काम करना कि जब भी 10 मछली मारना, 1 मछली उसके नाम कर देना कि और कोई दुनिया में भूखा न रहे। ऐसे कभी कर नहीं पाओगे। अगर मैं भी कह रहा हूं तो ये सोच लेना, मैंने कभी ये कल्पना भी नहीं की है कि पूरी दुनिया की समस्या में मिटा दूंगा। कोई भ्रम में मत रहना, क्योंकि कुछ कटु सत्य मुझे मालूम है, ये न कभी हुए हैं, न आज होंगे, न कभी हो पाएंगे।
ये नहीं हो पाएगा। लेकिन यस, अगर कोई ऐसा धुरंधर जिसके ब्लड में कुछ करनी है और वो भूखा मर जाए, अब बताओ कि अगर ऐसे लोग लाखों करोड़ों में जिस दिन हो गए, गवर्नमेंट को ट्रक भेजनी पड़ेगी या नहीं भेजनी? यस सर। और तुझे लगता है कि सूर्या स्टेट जाकर चेक करेगा किसी की मछली कि तूने मारा कितना है? अरे बाबले, आज महज कुछ दिनों के अंदर मैं देख पा रहा हूं कि लोग खाने के लिए नहीं, दरबार में भेजने के लिए, मछली मारने के लिए पागल हो रहे हैं कि अरे यार मछली मर नहीं रहा, दरबार भेजूं कैसे? दिल से जवाब देना, क्या मैं सही हूं? मैं जानता हूं कमी है, काफी है रे, काफी है। जिस पूरी जीवन में इंसान एक औलाद को ऐसी सोच पैदा नहीं करा पाता, औलाद, जिस औलाद को आप जन्म देते हो, जिसको पालते हो, पोसते हो, सब कुछ करते हो, वो औलाद तक में ऐसी सोच पैदा नहीं हो पाती। अगर 15 माह के अंदर हजारों की संख्या में ऐसी सोच पैदा कर दी, इससे बड़ी कामयाबी भला हो भी क्या Let's be skinny, celebrate, but soon I share. Calm down,